हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस की। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, यानी उसका ऑब्जेक्ट, और साथ में बात करेंगे इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग आ जाइए, और वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स या शेयर कीजिएगा, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार सब लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जब कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसको अपनी बाउंड्रीज यानी अपनी कंट्री के अंदर ना करके आप अदर कंट्री के साथ उस बिजनेस को कर रहे हैं, यानी कि गुड्स जो भी सर्विस है आप जिसमें भी डील करते हैं वो आप अदर कंट्रीज के कस्टमर के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है इंटरनेशनल बिजनेस। यानी कि आप अपनी बाउंड्री से बाहर जाके जब कोई भी एक्टिविटी करते हैं और साथ में उस एक्टिविटी को देने पर, यानी कि उसको सेल करने पर आप कुछ भी प्रॉफिट वहां पर अर्न करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस आज के टाइम में बहुत ही मेन है और बहुत ही पॉपुलर भी है, क्योंकि आज के टाइम में जो भी एक्टिविटीज ये सारी की जाती हैं वो ई कॉमर्स के थ्रू की जाती हैं। तो ई कॉमर्स में आप बहुत सारे वेबसाइट्स यूज करते हैं, जैसे कि अमेजोन है, ईबे है, अली एक्सप्रेस है। ये सारी वेबसाइट्स क्या करती हैं, आपको हेल्प करती हैं आपके बिजनेस को बढ़ाने में। आप यहाँ पर जाके अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर लिस्ट करा सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं किसी भी कस्टमर को जो बाहर किसी भी कंट्री में रहता है। ठीक है, तो ये आज के टाइम में बहुत ही पॉपुलर है इंटरनेशनल बिजनेस। इस ट्रेड के अंदर आप अपने कस्टमर से किसी भी तरह वो कहीं भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, और अपने मुताबिक आप वहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस रिफर्स टू द बिजनेस एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन्स कैरिड आउट बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। यानी कि आप बियॉन्ड जाके अपने बिजनेस को करते हैं। कंट्रीज डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर अ वेराइटी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। ये डिपेंड करते हैं इकोनॉमिक वेरियस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स पर। अब इसमें आपके गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकती है, और कैपिटल भी हो सकती है। जरूरी नहीं है आप कोई बिजनेस करें सिर्फ गुड और सर्विस का। आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी अदर कंट्री के साथ मिलकर अपनी कैपिटल वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ना वहाँ पर गुड में डील करना है, ना ही आपको सर्विस में डील करना है। बस वहाँ पे अगर आपने इन्वेस्ट करते तो वो भी आपका इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट कहलाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। फर्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट एडवांटेज। ये हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनेशनल बिजनेस का। प्रॉफिट एडवांटेज, इंटरनेशनल बिजनेस में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो भी आप डोमेस्टिक बिजनेस में या फिर अपनी कंट्री में अर्न करते हैं, उससे ज़्यादा आप यहाँ पर अर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर आप जो भी आपका टोटल प्रॉफिट्स है उससे 100% और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन मार्केट में आपको कस्टमर्स वैरायटी के मिलेंगे, और यहाँ पर आपको इतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा अपने प्रोडक्ट को सेल करने में। ठीक है, क्योंकि अदर कंट्री में जब भी आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो वहाँ पर उसकी कॉस्ट वो लोग नहीं लगा पाते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है टोटल कितनी आई होगी, क्योंकि उनके लिए वो प्रोडक्ट एकदम न्यू होता है। इसलिए वहाँ पर आप अपने मुताबिक वहाँ पे प्रॉफिट ऐड करके उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस में जब भी हम अदर कंट्री में जाके बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके प्रोडक्ट एकदम न्यू होता है, इसलिए कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्शन उनका बहुत ज़्यादा होता है आपके प्रोडक्ट की तरफ, इसलिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपने प्रोडक्ट की वहाँ पे ग्रोथ करने में। थर्ड आता है हमारा हेल्प्स इन रिमूविंग डोमेस्टिक मार्केट कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस आपकी हेल्प करता है अगर किसी भी तरह के डोमेस्टिक मार्केट कॉन्स्टेंट्स है आपके यहाँ, जैसे कि अगर अगर किसी भी तरह की स्केल इकोनॉमीज आपके यहाँ अराइज होती है, तो जैसे कि आप टेक्नोलॉजी एडवांटेज ले सकते हैं वहाँ जाके, अपने बिजनेस को वहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर आप अगर आपके यहाँ आपकी कंट्री में वो प्रोडक्ट बिल्कुल डाउनवर्ड में जा चुका है, यानी कि सब लोग उसको प्रोडक्ट को यूज करके उसको अब दूसरे प्रोडक्ट की तरफ स्विच ओवर कर चुके हैं, तो इस तरह की चीजें आप अदर कंट्री में जाके फेस नहीं करनी पड़ेंगी। आप वहां पर शुरुआत से अपने प्रोडक्ट के लिए एक मार्केट तैयार कर सकते हैं। फिर है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज।
अब यहाँ पे देखिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में भी हेल्प करते हैं आपका इंटरनेशनल बिजनेस। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को अगर बाहर जाके बेचोगे तो वहाँ पर आपको उनकी कंट्री में पेमेंट मिलेगा, उनकी करेंसी में, ठीक है, उनकी कंट्री में जो भी करेंसी होगी। तो इससे क्या होगा, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज का आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अदर कंट्री में और आपकी कंट्री की करेंसी दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो इससे आपको क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज में हेल्प मिलेगी। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पे जो अगर किसी भी तरह के आपके पास रिसोर्सेज हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू आप उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी प्रोड्यूस गुड्स है जो वेरी बहुत लार्ज स्केल में आपने प्रिपेयर किया था, लेकिन अब उसका मार्केट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो अगर आप दूसरे कंट्री में जाके उसको सेल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर आपका वो बेकार पड़ा हुआ था माल सारा जो प्रिपेयर होके रखा हुआ था आपके गोडाउन में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब उसका मार्केट नहीं था, लेकिन अगर आप दूसरी कंट्री में जाके उसको सेल करेंगे तो आपको पूरा मार्केट वहाँ पे मिल जाएगा और आपका प्रोडक्ट जो बन चुका है या फिर जो जिसमें आप डील कर रहे हैं वो उसके लिए वहाँ पे एक नया मार्केट में वहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उनका हो जाएगा। फिर आता है टू स्प्रेड बिजनेस रिस्क। अब देखिए स्प्रेड बिजनेस रिस्क की यहाँ पे बात करें तो देखिए ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको एक कंट्री में लॉस हुआ है तो आप को दूसरी कंट्री में भी लॉस होगा, क्योंकि अगर आपका बिजनेस एक से ज़्यादा कंट्री में वहाँ रन कर रहा है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक कंट्री के लॉस को दूसरी कंट्री के प्रॉफिट से यहाँ पर आप उसको से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक में लॉस हो रहा है तो दूसरे के प्रॉफिट से आप अपने उस लॉस को कम कर सकते हैं। फिर आता है टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस में डील करते हैं या फिर इंटरनेशनल जाके अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं तो आपकी गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करती है, आपको बहुत सी सब्सिडी प्रोवाइड करती है, आपके ऊपर बहुत सारे जो टैक्स लगते हैं उनको कम करती है, साथ ही साथ आपको हेल्प भी करती है फाइनेंशियली, अगर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो इस तरह की चीज़ें भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी हेल्प मिलती है। तो ये अभी आपके लिए एक बेटर वे है कि आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रोथ कर दे सकते हैं। ठीक है, अब आता है इसके मेरिट्स की, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस के क्या क्या मेरिट्स हैं। फर्स्ट आता है हमारा इंक्रीज्ड रेवेन्यू। देखिए जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो हमारा जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि हम जब दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट होता है उसको ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने मार्केट, जो हमारा मार्केट इंक्रीज होगा तो हमारा प्रोडक्ट भी ज़्यादा सेल होगा, तो हमारा रेवेन्यू भी इसके मुताबिक इंक्रीज होगा ही। ठीक है, फिर है रीचिंग न्यू कस्टमर। रीचिंग न्यू कस्टमर का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी आप दूसरे कंट्री में जाके प्रोडक्ट सेल करते हैं या सर्विस देते हैं तो आप नए कस्टमर के पास पहुंचते हैं, जिससे क्या होता है आपका प्रोडक्ट और भी लोग परचेस करते हैं। तो ये आपके लिए ओवरऑल हर तरह से फायदा पहुंचाता है। एक तो आपका कस्टमर, आप नए कस्टमर आपके बन रहे हैं, उनके साथ आपका रिलेशन नया बन रहा है, फिर आपके जो प्रोडक्ट है वो भी ज़्यादा सेल हो रहा है। फिर आता है असेसिंग न्यू टैलेंट। असेसिंग न्यू टैलेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि कंपनी जब भी किसी भी कंट्री में जाती है तो वो वहीं से हायर करती है पर्सन। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको न्यू टैलेंट मिलता है तो आप वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को और भी अच्छा बना सकते हैं, अपनी कंपनी के लिए उसको और भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको बाहर टेक्नोलॉजी अच्छी मिलेगी, आपको वहाँ पे स्किलफुल लेबर मिलेगी, हर चीज़ आपको वहाँ पे अच्छी मिलेगी, तो आप उसको अपनी कंपनी में बहुत अच्छी तरीके से बेटर यूटिलाइजेशन उसका कर सकते हैं। फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है आप उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसी प्रोडक्ट में डील करते हैं जो प्रोडक्ट आपकी कंट्री में था ही नहीं, तो अगर आप जिस भी कंट्री से उस प्रोडक्ट को मंगा रहे हैं, अगर आप वहीं जाके अपने एक और ब्रांच वहाँ पे सेटअप कर लेते हैं तो आपके रिसोर्सेज का अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन हो जाएगा। आपको जो आप बाहर से प्रोडक्ट मंगा रहे थे, रॉ मटेरियल मंगा रहे थे, वो मंगाने में आपको जो खर्चा आ रहा था वो आपका खर्चा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप वहाँ जाके कम प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे बना सकते हैं और फिर वहाँ सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका काफ़ी हद तक जो अमाउंट है जो ट्रांसपोर्टेशन में लग रहा था वो आप वहाँ पे बचा सकते हैं।
फिर है बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स। अब यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डोमेस्टिक गुड्स और इंटरनेशनल गुड्स में चूज कर सकते हैं, यानी उनके पास क्या होती है, वैरायटी काफ़ी आ जाती है। वो इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि अब उनके पास वैरायटी है। तो ये कंज्यूमर्स के लिए या फिर कस्टमर्स के लिए भी क्या होता है, एक तरह से बेनिफिट साबित होती हैं इस तरह के बिजनेस, क्योंकि उनके पास अब क्वालिटी ज़्यादा है और लो प्राइस पर उन्हें प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर देखें तो बहुत सारे, क्योंकि लो प्राइस पे क्यों मिलता है इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो मैन मेड होता है, इसलिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। और बाहर जो प्रोडक्ट बनता है वो मशीन से बनता है, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है, इसलिए उनकी कॉस्ट कम आती है, इसलिए वो सस्ता मिलता है। इसलिए कस्टमर को इससे बेनिफिट मिलता है। वो अपनी कंट्री के प्रोडक्ट ना खरीद के बाहर वाले प्रेफर करते हैं, क्योंकि बाहर उनको चीप प्राइस पे मिल जाते हैं और बेटर क्वालिटी में मिलते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी की देखिए यहाँ पर बात करें तो जो अगर हम किसी प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं और अगर वो हमारे मार्केट में नहीं है, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट में नहीं है, तो वो हमें इंटरनेशनल मार्केट में मिल जाता है। बाहर फॉरेन कंट्री से वेबसाइट के थ्रू या फिर और भी बहुत सारे आजकल हर जगह इनके ब्रांच भी ओपन हो गए हैं, तो हम वहाँ से जाके इन प्रोडक्ट को ले सकते हैं। प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि वो प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि सिर्फ अब आपकी कंट्री में ही बनता है, अब वो प्रोडक्ट मोस्टली हर कंट्री में मिल जाता है, तो आप के लिए भी बहुत आसानी होती है इस तरह के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने में। फिर आता है ब्रांड इमेज। देखिए, जब भी कंपनी डील करती है किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में और जब वो अपने कस्टमर को टारगेट करती है, तो जब वो एक से ज्यादा कंट्री में प्रोडक्ट अपने सेल कर रही है, तो वहां पर उसका प्रोडक्ट क्या वो होता है, वो एक ब्रांड बन गया होता है। तो जब वो उसका प्रोडक्ट एक ब्रांड है, क्योंकि वो फॉरेन कंट्री में भी डील कर रही है, तो वहां पर ब्रांड इमेज के कारण भी उसको बहुत फायदा मिलता है। लोग उसके प्रोडक्ट को ज्यादा परचेज करते हैं, उसका एक न्यू ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट उसके पास होता है, तो इससे उसका प्रोडक्ट भी और ज्यादा बिकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए, ये तो सारे फायदे थे कि इंटरनेशनल बिजनेस क्यों करना चाहिए या फिर किस किस को फायदा है। अब देखिए, इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है लैंग्वेज बैरियर। देखिए, जब कोई भी बिजनेस पर्सन बाहर जाके बिजनेस करता है, तो उसके सामने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अराइज होती है वो है लैंग्वेज बैरियर। जरूरी नहीं है कि उस पर्सन को वहाँ की लैंग्वेज आती हो, वहाँ का कल्चर उसे पता हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर वो उसको लैंग्वेज नहीं आती है तो वो वहाँ के कस्टमर के साथ अपना रिलेशन अच्छा बना पाएगा, क्योंकि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा मीडियम होता है किसी भी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करने का या बाहर की कंपनी के साथ इंटरेक्शन करने का। तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है किसी भी इंटरनेशनल बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, फिर आता है इकोनॉमिक डिपेंडेंस। यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे कैटेगराइजेशन हो जाता है अंडर डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो मोस्टली यहाँ पर आपको इन तभी ऑफर किया जाएगा, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी भी बाहर किसी कंट्री में जाके अपनी ब्रांच ओपन करे, तो आपको उसी हिसाब से प्रेफरेंस मिलती है कि आप किस कंट्री से डील करते हैं, वो सॉरी बिलोंग करते हैं। आप डेवलप्ड कंट्री से हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री से हैं, किस कंट्री से हैं, तभी आपको प्रेफरेंस मिलती है। और अ, उस जगह की जो सरकार है या फिर वहाँ के जो लोग हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। नहीं तो आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है या फिर आपको उस तरह का मार्केट नहीं मिल पाता है, आप वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर आता है मिस यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, ये वाला जो पॉइंट था हमने इसके मेरिट में भी पढ़ा था, अब ये डिमेरिट में भी है। डिमेरिट में क्यों है, देखिए, ये एक मेजर डिसएडवांटेज है इंटरनेशनल बिजनेस का, कि अगर आप किसी भी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहां पर, तो वहां पर क्या है, एक्सेसिव एक्सपोर्ट भी होता है। अगर किसी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है तो वहाँ पर एक्सेसिव एक्सपोर्ट भी होगा। तो ज़्यादातर जो नेशंस होते हैं वो ओवर यूटिलाइजेशन कर देते हैं अपने रिसोर्सेज का, जिसके कारण और वो भी ओवर यूटिलाइजेशन क्यों करते हैं, सिर्फ मनी के चक्कर में, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि अगर हम इसको सेल कर देंगे किसी अदर कंट्री को तो हमारे पास क्या है, बहुत पैसा आएगा। तो सिर्फ इसी के कारण क्या होता है, कई बार मिस यूटिलाइजेशन भी हो जाता है रिसोर्सेज का।
ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर आप इसी तरह से अपने रिसोर्सेज को अदर कंट्री को सेल करते रहेंगे तो कुछ टाइम बाद आपकी कंट्री में उसकी क्या हो जाएगी, उसकी कमी आ जाएगी, फिर आपको अदर कंट्री से और ज़्यादा अमाउंट पर उनको परचेस करना होगा, ठीक है। लेकिन लोग सिर्फ कुछ अमाउंट के चक्कर में कि हाँ अभी हमें इतना पैसा मिल रहा है, वो लोग उसको सेल कर देते हैं। फिर आता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ होम इंडस्ट्री। अब इसमें क्या होता है, अगर इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जब बाहर की एमएनसीज आके अपना बिजनेस करते हैं तो जो होम इंडस्ट्री होती है उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। कोई भी उनका प्रोडक्ट इस तरह से यूज़ नहीं करता, क्योंकि जब बाहर की कंपनी आके अपने प्रोडक्ट को सेल करे तो उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, चीप प्राइस पर वो मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो होम इंडस्ट्री है जो कि मैन मेड है, जिनमें ज़्यादा मेहनत लग रही है, उनको कोई इतनी प्रेफरेंस नहीं देता, कोई उनका प्रोडक्ट परचेस नहीं करता, क्योंकि उनके प्राइस ज़्यादा होते हैं, उनमें मेहनत ज़्यादा लगती है। इसीलिए होम इंडस्ट्री जो होती है उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, या फिर उनके जो प्रोडक्ट हैं बहुत जल्दी डंपिंग में हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारी होम इंडस्ट्री है उनके लिए इंटरनेशनल बिजनेस जो है बहुत ही बड़ा यहाँ पर ड्रॉबैक की तरह काम करेगा। फिर है सर्विसिंग कस्टमर। सर्विसिंग कस्टमर की यहाँ पर बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो हमें सर्विस मिलती है, डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पर आफ्टर सेल सर्विसेज कस्टमर को, ठीक है। यहाँ पर जो सर्विस मिलेगी, सिर्फ आपने परचेस कर लिया, उसके बाद उस प्रोडक्ट में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप ठीक कराने में आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ठीक कराने में आपको फर्स्ट वहाँ का कल्चर पता होना चाहिए कि वो किस अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट को यहाँ पर ठीक करेंगे, ठीक है। सेकंड, आपको उनकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए, तभी आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में किस तरह की कमी आई है। जब आप उनको अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अपने इश्यूज, तो वो वहाँ पर उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर्विसिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, जो लास्ट में आफ्टर सेल सर्विसेज वाली जो सर्विस होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे जोन्स ऐसे बनाए जाते हैं जो जहाँ पर आपके खुद की कंट्री के पर्सन हायर किए जाते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। लेकिन फिर भी एक तरह से अगर हम बात करें तो 100% ये यहाँ पे परफेक्ट नहीं है ये चीज़। यहाँ पे कहीं कभी ना कभी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है, या फिर आप सिर्फ जो भी प्रॉब्लम है उसी के साथ उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है राइवलरी अमंग नेशंस। राइवलरी अमंग नेशंस की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। वो टेंशन्स क्यों होती हैं? कंपटीशन के कारण। हर कंट्री चाहती है कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करे अपने प्रोडक्ट को, तो इससे क्या होता है आपस में ही वो लोग कंपटीशन इतना कर देते हैं, तो जो इंटरनेशनल जो पीस है जो चाहते हैं हर गवर्नमेंट, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और जो कंपटीशन होता है वो वॉर में बदल जाता है। इसलिए यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हेल्दी कंपटीशन यहाँ पर नहीं होता है, जबकि आपको पता है कि इंटरनेशनल बिजनेस इन सब चीज़ों को वॉच करने के लिए डब्ल्यूटीओ है हमारे पास। वो ये सारी चीज़ें देखता है कि किस किस कंट्री के बीच किस तरह की यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हेल्दी तरीके से नहीं हो पाती हैं जो कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स और इसके मीनिंग्स। होप यहाँ पर आपको सारे चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम नेक्स्ट जो इसकी क्लास करेंगे वो करेंगे थ्योरीज के ऊपर, जो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन करके आइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।